प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को देखिएगा पैसेज आएगा आपके इंग्लिश के अंदर। तो इंग्लिश के अंदर आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि पैसेज आपके 15 नंबर का रहने वाला है। दो पैसेज आएंगे, पहला पैसेज 9 नंबर का होगा, दूसरा पैसेज आपके 6 नंबर का होगा। 10वां जो क्वेश्चन होगा वो दूसरा पैसेज होगा, वो 6 नंबर का होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम दूसरा पैसेज बताएंगे आपको, यानी किस तरीके से आपको जो है वो करना है। तो बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा मैं, देखिएगा आपको किस तरीके से जो है करना है। पहले मैं बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने जैसे क्वेश्चन जो दे रखे होंगे, जैसे इस प्रकार से पैसेज होगा, इसको आपको पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद इसमें से देखो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, अब जैसे शुरुआती पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको जो शुरुआती प्रमुख 4-5 लाइनें हैं, 4-5 लाइनें उसके अंदर ही मिलेगा। यह बात आप ध्यान रखना है। ये 100% इसी प्रकार से है प्यारे विद्यार्थियों, शुरुआती जो 2 क्वेश्चन पूछते हैं उनका आंसर ऊपर वाली लाइनों के अंदर ही मिलता है। तो आखिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करें, ये हमें पता लगाना है। तो कुछ नहीं, बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले तो आपको देखना है क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, ये देखिएगा, द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी वाज। ठीक है, तो अब हमें हिंदी से कोई मतलब नहीं है, वैसे इसका मतलब है कि गांधी जी के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ क्या था, ये है ऐसे प्रश्न। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो इसमें मिलाना आपको टर्निंग पॉइंट। ठीक है, टर्निंग पॉइंट लाइफ ऑफ गांधीवाद। तो ये ऊपर देखो ऐसा कोई वर्ड मिल रहा है, टर्निंग पॉइंट गांधीवाद, ऐसा कोई मिल रहा है क्या, लाइफ ऑफ गांधी, ये आपको मिलाना है बस वर्ड। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों अब इसमें से आप मिलाओ शुरुआती लाइनों के अंदर। ये देखिएगा, द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी लाइफ। इसका मतलब ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया, लेकिन हमें ये लिखना नहीं है ना कि द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट ऑफ गांधी जी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन पूछा वो ये पूछा है कि द टर्निंग पॉइंट इन लाइफ ऑफ गांधी जी वाज। तो यहाँ पर चंपारण का नाम आया, आपने पढ़ा हो, तो चंपारण एपिसोड यहाँ पर आया है, तो इसका मतलब भी राइट हो जाएगा। क्या मतलब, कहने का मतलब क्या है कि गांधी जी के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ क्या था, तो चंपारण ये एपिसोड मतलब चंपारण प्रकरण ये था। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। या आप खुद करेंगे, देखो प्यारे विद्यार्थी, ट्रेनिंग, देखो हमने क्या पकड़ा, ट्रेनिंग पॉइंट वो लाइफ गांधी जी। तो यहाँ पर ट्रेनिंग पॉइंट साफ साफ दे रखा है, पहले क्वेश्चन आप देखो मिलाओ इसमें। ये देखिएगा, जैसे आप मिलाएंगे तो शुरुआत करेंगे तो देखो ये कि द चंपारण एपिसोड वाज ए ट्रेनिंग पॉइंट, इसका मतलब चंपारण एपिसोड, ये हमारा राइट आंसर हो गया प्यारे विद्यार्थी। चलो ये हमारा 1 नंबर का पक्का हो गया। बस इस तरीके से आपको वर्ड से वर्ड मिलाना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, द पॉलिटिक्स ऑफ गांधीवाद, यहाँ पर देखो इन्वाइटमेंट विथ द, बस आप कुछ नहीं करना, ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स ऑफ गांधीवाद दे रखा है और ये कुछ वर्ड्स दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना। पर अगर आपको लिखना नहीं आता, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप बस इनको, इन ये वर्डों को देखो, आप जो ये वर्ड्स लिखे हुए ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, फिर वर्ड से वर्ड मिला लो आप। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि द पॉलिटिक्स ऑफ गांधीवाद इन्वर्ट, इसका मतलब ये हुआ कि गांधी जी की राजनीति निम्नलिखित में से जुड़ी हुई थी, किससे जुड़ी हुई थी ये आपको पूछना है। ठीक है, तो द पॉलिटिक्स ऑफ गांधीवाद, अब देखो पॉलिटिक्स ऑफ गांधी, ऐसा क्वेश्चन में देखो कहाँ लिखा हुआ है पॉलिटिक्स ऑफ गांधीवाद, इसमें देखो आप सभी विद्यार्थी मिलाओ पॉलिटिक्स ऑफ गांधीवाद फटाफट जल्दी से। इसमें पॉइंट गांधीवाद, ठीक है, अभी नहीं मिल रहा है, देखो आप मिलाते रहो, मिल जाएगा। इट वाज अटेम्प्ट, यही नहीं मिला अभी तक, पेशेंट दस, हाँ, द वाज द टाइपिकल गांधी जी पैटर्न, हिज पॉलिटिक्स वर इन्वेटेड विथ, ये आया देखो पॉलिटिक्स आगे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन देखो पॉलिटिक्स मिल रहा है शब्द। ठीक है, और ये भी शब्द देखो इंटरव्यू, ये भी शब्द आपके यहाँ पर देखा था हमने अभी 2 मिनट, मैं आराम से बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप देखो, ये देखो ये मिल गया, ये शब्द यहाँ वर्ड्स मिल गया ना ये इसके अंदर। तो ये द पॉलिटिक्स ऑफ गांधीवाद, ये ऐसा कुछ है। तो बस आपको यहाँ पर देखो कहाँ मिला, ये इसका आंसर हमें कहाँ मिला प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने देखा था इसका आंसर हमें यहाँ मिला था, देखो ये हिज पॉलिटिक्स वर, ये मिला था। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसका आंसर दिस वाज टाइपिकल गांधी जी पैटर्न, हिज पॉलिटिक्स वर ये इंटरवाइंड विथ द प्रैक्टिकल, ये जो है। अब इसका आंसर हमें क्या करना होगा, द पॉलिटिक्स गांधीवाद, ये मिला, तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा वो पॉलिटिक्स इशू हो जाएगा। ठीक है, पॉलिटिकल इशू। ठीक है, ये कर देंगे हम प्यारे विद्यार्थियों, देखें ये पॉलिटिक्स लिखा हुआ है साफ साफ, तो इसका आंसर हम क्या कर देंगे, इसको देखते हुए पॉलिटिक्स इशू कर देंगे। ये देखिएगा यहाँ पर पॉलिटिक्स की बात हो रही है, ही पैटर्न पॉलिटिक्स वर इन्वाइटेड विथ प्रैक्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हमने क्या कर दिया, पॉलिटिक्स इशू, मतलब ये कहना चाह रहा है कि द पॉलिटिक्स ऑफ गांधीवाद इंटरवाइंटेड विथ द, मतलब गांधी जी की राजनीति किस मुद्दे से जुड़ी हुई थी, तो वो पॉलिटिक्स मुद्दे से, मतलब पॉलिटिकल इश्यू से जुड़ी हुई थी, यानी इसका भी कर देंगे हम। ठीक है, तो थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, गलत नहीं करना आपको। और अगला देखो, द ब्रिटिश, यहाँ पर देगा पेसिफिस्ट हु कम टू बिग फेयरवेल टू गांधीवाद, ये दे रखा ब्रिटिश, ये आया है आपके सामने। तो ब्रिटिश ऐसा वर्ड देखो आप कहाँ मिलेंगे, आप क्वेश्चन में देखो आप सभी विद्यार्थी। वैसे इसका मतलब क्या होता है ब्रिटिश, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट हु केम टू बिग ए फेयरवेल टू गांधीवाद, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि भाई गांधी जी के विदाई देने आए ब्रिटिश शांतिवादी कौन थे। ठीक है, ये आपको पूछा है, तो इसमें कोई मतलब गांधीवाद, वाज यानी था गांधी, तो इसमें आपको ये कौन थे, इस मतलब किसी व्यक्ति का नाम ही आपको पूछा है।
तो द ब्रिटिश, ये इसमें मिला हुआ आप वर्ड्स मिला हुआ देखिए, मतलब ये हुआ, इसका अर्थ हुआ कि गांधी जी को विदाई देने आए ब्रिटिश शांतिवादी कौन थे। अब वैसे हिंदी भाषा में कोई मतलब नहीं है, बस ये वर्ड्स आपको ढूंढने हैं, तो मिला हुआ आप इसमें मिलेगा आपको, ठीक है, आपको इंतजाम मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो इसमें कहाँ मिलेगा, अभी ढूंढो आप, पता चल जाएगा यहाँ पे। ये इंग्लिश यहाँ पर पेशी पर ये शब्द आया, ये वर्ड आएगा आपके सामने, ये देखो। तो इसका मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि चार्ले फ्री एड्रयू, ये देख लो ऑप्शन के अंदर क्या ऐसा दे रखा है क्या, चार्ले फ्री एड्रयू, ये क्या पता ऑप्शन में दे रखा हो, तो इसमें देख लो ये रहा, देखो चार्लेस फ्री एड्रयू, इसका मतलब ये राइट हो जाएगा। द ब्रिटिश पेशवेट हु केम टू बिग ए फेयरवेल टू गांधीवाद, यानी गांधी जी को विदाई देने आए ब्रिटिश शांतिवादी कौन थे, तो ये थे आपके चार्ल्स फ्री एंड्रयूज, ठीक है। तो एंड्रयूज ये याद रखना, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगाना, थोड़ा सोच समझ के आंसर करना है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल। आगे देखो चौथा क्या है कि गांधीज ओपिनियन वाज दैट टू विन ए बैटल वन शुड, तो बस इसमें एक बैटल शब्द जो आया है इसको ढूंढना प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ दे रखा होगा क्वेश्चन में देखो, देखिए बैटल कहाँ दे रखा होगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप सही ढंग से ढूंढेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ दे रखा बैटल। यहाँ पर देखो रियली द, हाँ इसमें आप देखेंगे, आप इसमें कई देने रखा है, बाकी देखो द क्यूज इज जस्ट यू मस्ट रियली ओपन टू येस्टरडे टू विन ए बैटल ये दे रखा, बैटल ये दे रखा प्यारे विद्यार्थियों। इसका मतलब आंसर यहाँ से लगा के यहाँ यही के बीच में होगा। अब ये कहना क्या चाह रहा, थोड़ा इस क्वेश्चन को देखो आप सभी विद्यार्थी, कि गांधीज ओपिनियन वाज दैट टू विन ए बैटल वन शुड, मतलब गांधी जी का मत था कि युद्ध जीतने के लिए क्या क्या करना होगा, युद्ध जीतने के लिए बी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव शुड स्पाइन, या फिर रियल अपॉन ए वन शेप, हाँ ये होगा रे, क्योंकि अभी हमने जो इसका आंसर देखा था प्यारे विद्यार्थी उसमें आप खुद देखेंगे, देखो ये शब्द ये आया ना वर्ड रियल अपन यस्टरडे, ठीक है, ये आया ना योर सेल्फ टू विन द बैटल, इसका मतलब ये हो जाएगा रियल अपन। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थी, चौथे का हम ये कर देंगे रियली अपॉन वन सेल्फ, ठीक है, सॉरी ओन सेल्फ, हाँ तो ये कर देंगे आंसर, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब गांधी जी का मत था कि युद्ध जीतने के लिए खुद पर भरोसा रखना होगा, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अब थोड़े देखो ये चार क्वेश्चन तो हम कर देंगे, चलो अब ये क्वेश्चन जो लास्ट वाले 2 क्वेश्चन हुए आपके, उनको वही कर पाएंगे जिनकी इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक है, क्योंकि इसमें आपको वर्ड ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। क्या है प्रश्न कि चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू कॉमन, तो इसका मतलब यहाँ पर दे रखा है कि सामान्य अर्थ में यहाँ पर समान शब्द चुने, समान शब्द आपको चुनना है, कॉमन का क्या होगा, यहाँ पर देखें ये सब दे रखे आपके सामने, तो इसमें से आपको क्या ढूंढना है, समान, कॉमन का बताओ देखिए। तो प्यारे विद्यार्थी इसमें ये होगा आपके सामने, देखो ये, ठीक है, ऑर्डिनरी हो जाएगा, ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा आपके। उसी प्रकार चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू एग्रीवेट, तो इसका मतलब एग्रीवेट का यहाँ पर क्या अर्थ हो गया, मतलब विपरीत, बढ़ावा, ठीक है, विपरीत शब्द ढूंढना, अपोजिट का मतलब विपरीत उल्टा, ठीक है, विलोम ढूंढना आपको। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, एग्रीवेट क्या है मतलब बढ़ावा, तो इसका विलोम क्या होगा, बढ़ावा का कम होगा, ठीक है, कम ही तो होगा। तो इसमें कौन सा कम है, किसका मतलब होता है कम प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर होता है एलिवेट, इसका मतलब होता है क्या, कम होता है, एक तरफ बढ़ावा और दूसरी तरफ एग्रीवेट। तो पीछे भी आप देख लो ना, यहाँ पर देखो एग्रीवेट टी आ रहा है पीछे, तो इसमें भी देखो टी किसके, इसके पीछे में भी टी आ रहा है, बाकी में आ नहीं रहा है, देखो ये टी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इससे मिलता जुलता यही है, ठीक है। तो विलोम हो गया एक दूसरे का अपोजिट, ठीक है, ये एग्रीवेट है तो ये हो गया एलिवेट, तो बस इसका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इस तरीके से ये आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। ऐसे ही आपको जो है ढूंढना है प्यारे विद्यार्थियों पैसेज को, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्यारे विद्यार्थियों आप जरूर बिल्कुल इसको इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। मैं जल्दी आपके सामने अगला नेक्स्ट वीडियो